दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार, बैंक मित्र, बैंक ऑफ बड़ौदा डीएसए सर्विस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की तारीख में बैंक ऑफ बड़ौदा में दो ऐसी स्कीमें चल रही है जो जीरो बैलेंस का अकाउंट जिसे कहा जाता है, जिसमें बीओबी लाइट और बीओबी ब्रो दो अकाउंट ऐसे हैं जिसमें बैंक द्वारा जीरो बैलेंस की सुविधा दी जा रही है। और बहुत सारे कस्टमर वो अकाउंट खुलवाने के लिए ब्रांच पे जाते हैं, जहाँ पर उनको इस तरह के का जो मोबाइल बैंकिंग का ऑनलाइन फॉर्म है वो उनके हाथ में दिया जाता है। तो ये 1 2 3 पन्नों का ये जो फॉर्म है वो उनको भरना होता है, जिसकी वजह से नहीं समझ होने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत होती है कि किस में क्या भरना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा आपको जानकारी दूंगा। इसमें सबसे पहले तो आपका जो सिग्नेचर का जो पार्ट है, जहाँ फ़ोटो वोटो लगता है, वो एक फार्म होता है। इसके साथ यहाँ पर ये जो आपका फटका का एक फॉर्म होता है इंडिविजुअल अकाउंट ओपनिंग का, वो आपको इसके साथ लगाना है। और एक है CKYC। तो ये 3 फार्म आपको दिए जाते हैं जो आपको भर के ब्रांच पे सबमिट करना होता है। उसके बाद जो अधिकारी है वो आपसे आधार बेस्ड अकाउंट eKYC अकाउंट ओपन करते हैं। तो उसमें बहुत सारे कस्टमर को ये जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनको फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया मालूम हो। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इस तरह से एक फॉर्म 16 भी आपको दिया जाएगा। तो ये फॉर्म 60 भर के भी आपको देना है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो ये फार्म आपको लगेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलिए देखते हैं कि किस तरह से इस फार्म को फिल किया जाता है और क्या क्या इसमें ज़रूरत होती है। तो चाहे ये फार्म आपको अभी जो स्कीम चल रही है जीरो बैलेंस वाली बीओबी ब्रो, बीओबी लाइट, या बैंक में जो भी अन्य सेविंग अकाउंट है उसमें भी यही आपको टैप बैंकिंग वाला ये फार्म दिया जाता है, या अन्य जो कोई भी स्कीम में आप सेविंग में या कहीं पे अकाउंट खुलाते हैं कोई अन्य स्कीम में, तो उसी में भी आपको यही अगर टैप बैंकिंग ऑनलाइन वाला एक फार्म है वो आपको दिया जाता है। तो ये आपको भरना होता है और फिर ब्रांच में सबमिट करना होता है। तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे डीएसए सर्विस अब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बैंक रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, और जाते जाते हमारे इस वीडियो के कुछ ना कुछ कमेंट अवश्य करिए, या अन्य कोई वीडियो की आवश्यकता हो तो उसको भी आप बोल सकते हैं, तो उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊं ताकि आपको उसके बारे में जानकारी मिले। तो सबसे पहले तो ये जो फार्म है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्पाइसमैन सिग्नेचर फ्रॉम ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। तो ये ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग हो रहा है आज की तारीख में, कहीं पे भी बीओबी की ब्रांच पे जाएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डेट लिखना होता है। तो जिस डेट को आप देते हैं फार्म, जैसे कि आज 21 तारीख है तो मैं 21 तारीख लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको 21 तारीख लिखना है, मतलब जिस तारीख को आप जा रहे हैं उस तारीख को आपको वो डेट लिखना है, मंथ लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो आपके आधार में जो KYC आपका आधार है उसमें अगर पहले सरनेम है तो सरनेम, नाम है तो नाम, उस हिसाब से ही आपको लिखना है। यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। अभी यहाँ पे सेकंड में आपको जॉइंट अकाउंट होल्डर में आप अगर किसी को जॉइंट रखना चाहते हैं तो आप अवश्य लिख सकते हैं। तो नहीं लिखना चाहे तो भी आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर जब आएगा तो ये आपको अकाउंट नंबर तो ब्रांच में ही लिखेंगे वो लोग। यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन, अगर आप इंडिविजुअल खुलाते सेल्फ या जॉइंट में है तो आइदर और सर्व है, दोनों आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से, अब यहाँ पे मदर्स नेम पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो मदर्स नेम में जो कस्टमर का अकाउंट ओपन हो रहा है उनकी मदर का नाम लिखना है। अगर मैं अपना अकाउंट खुलवा रहा हूँ तो मैं अपनी माता जी का नाम लिखूँगा। अगर कोई महिला मैरिड वुमन है तो वो उनकी माता जी का नाम लिखना है, वो ध्यान में रहिए। यहाँ पर आपका फिर से नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा, बीच वाले कॉलम में आपका पूरा सिग्नेचर होगा। जो भी सिग्नेचर आपको अकाउंट में रखना है वो ध्यान से करिए। और यहाँ पर आपका लेटेस्ट पासपोर्ट फोटोग्राफ लगेगा। अब आते हैं नीचे वाले कॉलम पे। यहाँ पे आपको देखिए चेकबुक, ATM, आधार सीडिंग, SMS पेटीएम, मोबाइल बैंकिंग, ईमेल, तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आप इसको टिक कर सकते हैं जो जो आपको लेना है। अगर आपको ATM नहीं चाहिए तो ATM पे क्रॉस कर दीजिए। तो इस तरह से आपको जो जो फैसिलिटी चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं।
यहाँ पे है नॉमिनी कॉलम। अगर आप नॉमिनी रखना चाहे, वैसे नॉमिनी हर अकाउंट में रखना अति आवश्यक है। आरबीआई बाय गाइडलाइन देती है। अगर आपके नॉमिनी में अकाउंट में नॉमिनी नहीं होते तो बाद में परिवार वालों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे नॉमिनी का नाम, जो अकाउंट खुलवा रहा है उनके साथ क्या रिलेशन है। जैसे मैं अपनी वाइफ को रख रहा हूँ तो वाइफ का नाम आएगा। अगर मैं अपनी लड़के को रख रहा हूँ तो यहाँ पे उनका नाम, सन और उनकी डेट ऑफ बर्थ। तो इस हिसाब से आपको ये लिखना है। तो ये जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ये जो पटका का फॉर्म है वो आपको लिखना है। तो अकाउंट नंबर वाला कॉलम है वो, तो अकाउंट जब खुलेगा तब यहाँ पे अकाउंट नंबर वो लोग लिखेंगे। आपको यहाँ पे कंट्री पूछा जा रहा है तो इंडिया, आई एम टैक्स रेसिडेंट इंडियन, तो यहाँ पे ये आप टिक करना है आपको। यहाँ पे आपको इंडिया लिखना है। अब चलते हैं नीचे वाले कॉलम पे। जैसे 2 नंबर आया है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। तो आपका जो नाम है आधार कार्ड के मुताबिक तो वो आपको लिखना है। कस्टमर आईडी तो बाद में आएगा अकाउंट के साथ। यहाँ पर आपको फादर्स नेम पूछा जा रहा है, तो जिनका अकाउंट ओपन हो रहा है उनके फादर का नाम। इसमें महिला अगर है, मैरिड वुमन, तो उनके फादर का नाम आएगा। ये खास ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे स्पाउस मैन तो हस्बैंड है तो वाइफ का नाम आएगा, और वाइफ का अकाउंट खुल रहा है तो हस्बैंड का नाम आएगा। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आपको वो टिक करना है या लिखना है। यहाँ पे आपका परमानेंट अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है तो उसका नंबर यहाँ पे लिखना है। 9वें नंबर पे 8वें नंबर पे आपको आधार नंबर पूछा जा रहा है तो वो आप लिख दीजिए। यहाँ पर आपको जो भी आईडी कार्ड आप दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, उसका नंबर लिखना है आपको। 10वें नंबर पे आपको आपका ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, सर्विस है, बिजनेस है, अदर्स है, वो यहाँ पे आप लिखना है। 11वें नंबर पे आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है तो ये आप लिख दीजिए। 12वें नंबर पे आपकी नेशनलिटी तो इंडियन ही है। सिटी ऑफ बर्थ आपका जो भी है वो यहाँ पे लिखना है। कंट्री ऑफ बर्थ है 14 नंबर पे, वो भी इंडिया ही आएगा। और फिर यहाँ पर आपको एक आपका सिग्नेचर करना है और प्लेस और डेट लिखना है। तो ये जो पटका का फॉर्म में इस तरह से भरा जाता है। तो ये आपको मैंने बताया। अब ये CKYC का फॉर्म है। तो यहाँ पर भी देखिए CKYC नंबर, वो तो बाद में जनरेट होगा। अब यहाँ पे आपको मिस्टर मिसिस, फर्स्ट नेम जो है मिस्टर मिसिस जो भी है आप क्लिक तक लिखना है। यहाँ पे आपका नाम आएगा, मिडल नेम और सरनेम। सेकेंड नेम में आपका वाइफ है तो वाइफ का नाम, वाइफ का अकाउंट खुला है तो हस्बैंड का नाम आएगा। अगर जेंट्स का अकाउंट खुला है तो उनके फादर का नाम आएगा, दादाजी का नाम और सरनेम। इसी से आपसे लास्ट में आपका मदर का नाम, जिसका अकाउंट खुला है उनके मदर का नाम, फादर का नाम और सरनेम। अगर मैरिड वुमन है तो उनके मदर का नाम, पापा का नाम और शादी से पहले जो सरनेम था वो। अब यहाँ पे मेल फीमेल पे आपको टिक करना है, मैरिड है अनमेरिड है, वो सारी चीज़ें आपको टिक करनी होती है, वो टिक करना है। सिटी ऑफ बर्थ यहाँ पे जो भी है वो लिखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट में पूछा जा रहा है, पैन नंबर दे रहे हैं तो पैन कार्ड नंबर लिखना है, आधार नंबर दे रहे हैं तो आधार नंबर लिखना है, वोटर आईडी दे रहे हैं, पासपोर्ट दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे टिक करना है। अब यहाँ पर आपको साइन कर देना है। यहाँ पे आपको प्लेस, डेट और प्लेस जो भी है वो लिखना है। तो इस तरह से CKYC का फॉर्म भरा जाता है। इसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड आपका आधार, पैन, लेटेस्ट फोटोग्राफ वो सब लगा के ब्रांच में सबमिट करना होता है। आधार कार्ड में हाल फिलहाल जो ऑनलाइन टैप बैंकिंग से अकाउंट ओपन हो रहे हैं उसमें आधार में मोबाइल नंबर होना अति आवश्यक है। अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो अकाउंट ऑनलाइन नहीं खुल रहा है। दूसरा, अगर एक ही मोबाइल नंबर है और वो अन्य किसी बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में पड़ा हुआ है तो सबसे पहले तो आपको आधार में नंबर चेंज करना अति आवश्यक है। हाल फिलहाल जो अकाउंट ओपनिंग हो रहा है उसमें एक नंबर आधार कार्ड में है तो वो एग्जिस्टिंग कस्टमर में ही आ जाता है। तो याद रहे आपके आधार में मोबाइल नंबर होना चाहिए। पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो ऑनलाइन अकाउंट नहीं ओपन होगा।
अब बात करते हैं फॉर्म नंबर 16 की। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, परमानेंट अकाउंट नंबर आपका नहीं है, तो ये फार्म आपको भरना पड़ता है, जिसमें आपको ये फर्स्ट नेम और सरनेम पूछा गया है। तो आप पहले आपका नाम लिखना है यहाँ पे और सरनेम लिखना है। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा ये वाले कॉलम पे। यहाँ पे आपको आपके फादर्स का नेम और सरनेम, अगर ये मैरिड वुमन है तो यहाँ पे उनके फादर का नाम और सरनेम आएगा। इतना जो कॉलम है उसमें आपका डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो एड्रेस प्रूफ है वो आपको यहाँ पे टिक करना है। टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वो आपको लिखना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। इनकम एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपको यहाँ पे दर्ज करनी होगी। यहाँ पर आपका आधार नंबर आ जाएगा, UID, और यहाँ पर आपको साइन कर देना है। तो इस तरह से ये आप भर सकते हैं और इसको भर के साथ में देना है। उसके बाद ब्रांच से आपको एक अकाउंट ओपनिंग के लिए जब वो प्रोसेस करेंगे, आपके आधार वाले नंबर पे OTP आएगा और वो OTP आने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। वो प्रोसेस करेंगे तो, और सेम डे अकाउंट ओपन हो जाता है, तुरंत पासबुक मिल जाती है। ATM चेकबुक के लिए वो जो अप्लाई करेंगे वो जो 15-20 दिन में आपके वर्किंग डेज में जो भी आपके घर पे, या अगर घर पे नहीं पहुंचती है तो वापस से ब्रांच पे अगर सबमिट हो जाती है तो ब्रांच से भी आपको बुला के दे दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे कस्टमर ब्रांच के अंदर आते हैं जिनको ये फार्म भरने में दिक्कत होती है और उनको समझ नहीं आता है। तो आज इस रिलेटेड ये वीडियो बनाया हूँ। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने अन्य जो कस्टमर है जिनको अकाउंट ओपन करना है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ये फार्म भर के वो अपना अकाउंट ओपन करा सके। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।